कानपुर में 3 बोरियों में मिला एक व्यक्ति का शव मिलने की घटना से इलाके में सनसनी। शव की नहीं हो पाई पहचान और जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास, अश्लीलता करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बच्ची के पड़ोस का ही रहने वाला है युवक। मामले की जांच कर रही है पुलिस। चित्तौड़गढ़ में लव जिहाद का मामला आया सामने। नफीस ने अपना नाम बदला, हिंदू लड़की को फंसाया। आरोपी गिरफ्त में। मामले की जांच कर रही है आरपीएफ पुलिस। रेवाड़ी में युवक की गला काटकर निर्मम हत्या। कांच की बोतल से आरोपियों ने काटी गर्दन। खून से लथपथ मिला युवक का शव। मामले की जांच कर रही है पुलिस। असम में बाढ़ की स्थिति भयावह। बारिश के कारण बाढ़ में डूबे 3 जिले। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की चेतावनी। अगले 5 दिनों तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी वर्षा की आशंका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नामी बिजनेसमैन संजीव जुनेजा से उनके चंडीगढ़ निवास पर जाकर मुलाकात की। आबूधाबी की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1000 उत्कृष्ट हस्तियों तक पहुंचकर भाजपा की उपलब्धियों से रूबरू करवाएंगे। आबूधाबी के डॉक्टर संजीव जुनेजा ब्रांड मशीन के नाम से मशहूर भारत के जाने माने बिजनेस टाइकून एवं निवेशक हैं। जुनेजा ने भारत को बड़े बड़े हाउस होल्ड आयुर्वेदिक ब्रांड्स, प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर भी दिए हैं। और आबूधाबी की इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संपर्क से समर्थन अभियान को लेकर पूरे भारतवर्ष में 1000 उत्कृष्ट हस्तियों से मिलने के लिए अभियान चलाया है, जिसके चलते आज लव लश्कर प्रसिद्ध व्यवसायी एवं SBS बायोटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर डॉक्टर संजीव जुनेजा के चंडीगढ़ निवास पर पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनिल जैन राज्यसभा सांसद, अरुण सूद प्रदेश अध्यक्ष, श्रीनिवासन संगठन मंत्री सहित कई गणमान्य नेता भी उपस्थित रहे। जहां जुनेजा ने जेपी नड्डा को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और उनकी माता ऊषा जुनेजा, बहन राधिका चीमा ने वस्त्र भेंट कर सभी का स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान संजीव जुनेजा ने कहा कि आज विश्व में सभी बड़े इन्वेस्टर भारतीय इकोनॉमी में निवेश करना चाहते हैं और पिछले माह मई 2023 में ही 28,000 करोड़ रुपए का ही विदेशी संस्थागत निवेश भारत में आया है। इसके साथ ही कहा कि मोदी जी का 10 ट्रिलियन का जीडीपी सपना समय सीमा से पूर्व ही पूरा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही जीएसटी में अभूतपूर्व कलेक्शन से पूरा बाजार उत्साहित है। इसके अलावा जुनेजा ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पर आधारित अस्पतालों को सहयोग और सब्सिडी देने की मांग की है। जुनेजा ने मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल में उनके द्वारा दिए गए प्रयासों के बारे में भी बताया। डॉक्टर संजीव जुनेजा ने जेपी नड्डा एवं उनकी टीम को बताया कि हर माह 15 लाख परिवार उनकी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही जुनेजा ने भारत सरकार की कई पॉलिसीज, खासतौर पर जीएसटी में अभूतपूर्व कलेक्शन पर खुले मन से तारीफ भी की। इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर जुनेजा के बच्चों दिविता जुनेजा और दिवम जुनेजा से डिजिटल इंडिया बारे में भी बातचीत की। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी की राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर ज्यादा शक्तिशाली ढंग से न सिर्फ स्थापित हुआ, बल्कि आज वैश्विक संघर्षों, समस्याओं के समाधान को लेकर भी विश्व की अनेक महाशक्तियां भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ ही देख रही हैं। भारत में हिंदुओं के घटते प्रतिशत और मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या की वजह से होने वाले परिवर्तन पर भी उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की है। समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश लोकतांत्रिक रूप से और भी समृद्ध और मजबूत होगा।
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का अभूतपूर्व विकास हुआ है। पिछले 9 वर्षों में 9 वर्षों में गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं आई हैं और हर योजना में करोड़ों गरीबों को फायदा हुआ है। चाहे 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा हो, 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नल के कनेक्शन दिए गए हैं, 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए हैं, 2.86 करोड़ लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, 37 करोड़ लोगों को भारत के आयुष्मान भारत के हेल्थ अकाउंट बने, 5 करोड़ से अधिक लोगों का उसमें इलाज हुआ है, 25 लाख करोड़ से अधिक रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में गए हैं। सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान जो है अर्थव्यवस्था के मामले में आदरणीय मोदी जी की नीतियों के कारण, उनके नेतृत्व के कारण, उनके ऊपर विश्वास के कारण आज भारत जो है 11वें स्थान से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सबको जान के हर्ष होगा, हिंदुस्तान ने पिछले 9 वर्षों में रशिया को पीछे छोड़ा, इटली को पीछे छोड़ा, इंग्लैंड को पीछे छोड़ा, सबको पीछे छोड़ते हुए आज हम 3.7 ट्रिलियन, लगभग 3.25 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जा रहे हैं और 2027 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नर के बंगले के पास 3 बोरियों में एक व्यक्ति का शव मिला है। वहीं शव मिलने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और आबूदादी की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच की। बता दें कि घटना इतनी भयावह है जहां 3 टुकड़ों में बॉडी, उस शरीर के टुकड़ों को अलग अलग बोरियों में रखा गया था। इसके चलते शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। हालांकि आबूदादी की पुलिस ने इस पूरे मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना कानपुर के कर्नलगंज थाना की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, एक्सेल रोड पे आज सुबह जब पुलिस की गाड़ी जब यहाँ पे गश्त कर रही थी तो यहाँ पे दीवार के पास में बोरे पड़े हुए थे। बोरों में कुछ संदिग्ध समझ में आया तो पुलिस ने जब उसको चेक किया तो उसमें स्मेल आ रही थी, तो उसमें देखा कि ह्यूमन पार्ट्स हैं। तो अभी हमने जो शव है अभी तक समझ में आ रहा है किसी पुरुष का है। उसको हमने पोस्टमार्टम के लिए और भेज दिया है यहाँ पे फॉरेंसिक एनालिसिस कर लिया। यूपी के हरदोई में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पड़ोस में रहने वाले युवक ने ही मासूम के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना की सूचना पर पुलिस ने संज्ञान लिया, मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जारी है। आबूदादी की घटना हरदोई के टड़ियावा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। ये जनपद के थाना टड़ियावा में एक गांव में कल शाम को एक गांव के युवक द्वारा पड़ोस की एक नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ अश्लील हरकत की गई। परिजनों द्वारा आज पुलिस को तहरीर दी गई। यूपी के कानपुर में पान मसाला मालिक, ठेकेदार और मकान मालिक पर केस दर्ज का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपियों पर हत्या समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वेतन की मांग करने पर कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा गया और इतना ही नहीं, पिटाई के बाद कर्मचारी को छत से फेंक दिया, जिसके चलते कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं अन्य कर्मचारियों के बयान के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। दरअसल मृतक कर्मचारी कन्नौज जिले का रहने वाला बताया गया, लेकिन इस मामले में केस दर्ज होने के बाद भी रसूखदारों की गिरफ्तारी नहीं हुई और मामला डीसीपी साउथ जोन के गोविंद नगर दादानगर फैक्ट्री को बताया जा रहा है। फिलहाल मामले पर संज्ञान लेते हुए एसीपी बाबू पुरवा ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 14/6/2023 को मृतक कौशल के पिता श्री सीताराम जी थाना गोविंद नगर पर आते हैं और वो एक जो है 302/120B की तहरीर देते हैं, जिसमें उनका कहना है कि ये रंजिशन उनके बेटे को गुड्डू, नीटू और राजेश ठाकुर द्वारा तीसरी मंजिल से धक्का देकर गिरा दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उक्त अभियोग तत्कालिक रूप से पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। बात करेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। बता दें कि आरपीएफ पुलिस ने एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के को संदिग्ध हालत में पकड़ा है। पूछताछ में लव जिहाद का मामला बताया गया। बता दें कि सामने भीलवाड़ा जिले के जाजपुर निवासी नफीस ने हिंदू बनकर
झारखंड निवासी एक लड़की जो अहमदाबाद में प्रेम जाल में उसे फंसाया और भीलवाड़ा में नौकरी दिलवाने और शादी करने का झांसा दिया। हिंदू लड़की को अहमदाबाद से ट्रेन में लेकर भीलवाड़ा के लिए रवाना हुआ, लेकिन देर रात गश्त कर रही आरपीएफ पुलिस ने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर दोनों को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा, पूछताछ शुरू की तो सामने आया कि नफीस गाड़ी चलाता है। वह अहमदाबाद में एक कंपनी में काम करता है। वहां उसने हिंदू बनकर झारखंड निवासी हिंदू लड़की से दोस्ती की, प्रेम जाल में फंसाया। तो वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़की को शेल्टर हाउस में भिजवाया और लड़की को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। अभी पहले कहाँ काम कर रहे थे? अभी यहाँ चित्तौड़ कैसे आया? हम देन गाँव में काम कर रहे थे, तो लड़का साथ में आया था। तो आपके साथ में कौन था यहाँ आए जब? एक लड़का आया था। क्या नाम था उसका? नाम तो याद नहीं आ रहा। नाम याद नहीं आ रहा? नहीं। तो वो उसके साथ कितने दिनों से हो आप? उसका साथ 3 दिन से। 3 दिन से है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक युवक की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये ताजा मामला सामने आया। आरोपी दरिंदों ने कांच की बोतल से गर्दन काट दी। ये घटना 11:30 बजे शहर के राजीव नगर की बताई गई। बता दें कि मृतक का खून से लथपथ अवस्था में शव मिला। वहीं आनंद फानन में घायल युवक अस्पताल पहुंचाया गया तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि धारूहेड़ा चुंगी निवासी संदीप के साथ 3 युवकों का झगड़ा हुआ था और फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये सोनू सनो महेंद्र, इसकी शिकायत प्राप्त हुई कि ऐसे उसके भाई जो संदीप है उसके गले पे कोई धारदार हथियार मारकर उसकी हत्या की है। उस सूचना पर हमने शिकायत पर मुकदमा लॉन्च किया है 302 IPC का। बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, तफ्तीश जारी है। जो संबंधित एक्यूज है उनको राउंड अप करके आगे कार्रवाई की जा रही है। ये कल ऐसे हुआ जी कि मैं ड्यूटी पे से आया था अपनी तकरीबन 6 बजे और मैं आके लेट गया। अब बात करेंगे असम की, जहां असम में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। लगातार बारिश के कारण राज्य के 3 जिले बाढ़ में डूबे नजर आ रहे हैं और साथ ही बाढ़ से धेमाजी, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिलों में लगभग 29,000 लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 25 गांव बाढ़ की पानी के नीचे हैं और पूरे असम में 215.57 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें बर्बाद हो गईं। आपको बता दें कि ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी की जलधाराओं में तटबंध पार कर लिया, जिसके चलते खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। बता दें कि गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी बारिश की सूचना जारी की थी। देखिए, पहले तो रिंगबंद को तोड़ा नहीं है अभी तक। ये जो डाइक बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है अभिजीत पटवारी, वो चंद रुपए के लिए जो अतिरिक्त जो बनाया था, एडिशनल एक जो मतलब रिंग बनाया था, उसका माटी निकाल के अपना जो मेन डाइक में लगाया है। साथ में वो जो पुराना जो बांध था, डाइक था, उसका भी माटी काट के वो अपना मतलब एक तरफ सरकार घुमंतू जाति के गरीब परिवारों को उनके पुनर्वास के लिए घर बनाकर उनके उत्थान कर रही है ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, तो वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी जिला प्रशासन द्वारा गांव के पंचायत घर में 20 वर्षों से रह रहे घुमंतू जाति के गरीब परिवारों का सारा सामान सड़कों पर फेंककर उन्हें एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं अब इस मामले में गरीब परिवार स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहा है कि उन्हें निवास के लिए मदद दी जाए, उन्हें बेघर न किया जाए और साथ ही प्रशासन से मांग की है कि उन्हें पुनर्वास के लिए मदद दी जाए। तो वहीं अब देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है और घुमंतू जाति के इन गरीब परिवारों को कब न्याय दिलाता है। पहले तो साहब 2 साल पहले तो हमारे गाड़ी जला दी और हमारा कुछ नहीं करा और अब साहब हमारा अड़ंगा तोड़ फोड़ दिए। सरकार हमारे चौक वाले आए, वीडियो आए, हम घर पे आए तो हमने ऐसे बोला बाहर निकलो, तुम्हारे 2 थप्पड़ तो उसने ऐसा सच्चा ने मारा, 2 थप्पड़ सरपंच ने मारा कि बाहर चले जाओ यहाँ से। मैंने बोला भाई बाबूजी हमारे लड़के की 6 तारीख की शादी है, हमको 6 तारीख के बाद शादी बाद हम आप गेरों को जहाँ चल जाएंगे। 20-25 लाठी लेकर आए बड़े बड़ी और 4 लेडीज, बेचारी लेडीज कुछ नहीं कहा, 2 तो थप्पड़ मारे सच्चे ने, 2 मारे सरपंच ने। हमको बाहर हाँ मारी सर, हमारी
हमने बाहर काट दिया। फिर हमारा लगता है ना, मेरा कुर्ता पजामा वो भी नहीं लेने दिए। फिर मेरे लड़के का छोटे का आकाश का खून खोस लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।